जय श्री कृष्ण। छठा अध्याय दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर ब्रह्मा जी के बहुत अनुनय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी आशिनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। वह सभी अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थी। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप जी को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशास को और शेष 4 ताक्ष नामधारी कश्यप जी को ब्याह दी। परीक्षित, तुम इन दक्ष कन्याओं और उनकी संतानों के नाम मुझसे सुनो। उनकी वंश परंपरा तीनों लोकों में फैली हुई है। धर्म की 10 पत्नियां थी, भानु, लंबा, काकुंभ, जामी, विश्वा, संध्या, मरुतवती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। उनके पुत्रों के नाम सुनो। राजन, भानु के पुत्र देवश्रेष और उनका इंद्रसेन था। लांबा का पुत्र हुआ विगोद और उसका मेघगन का। कुकुम्भ का पुत्र हुआ संकट और उसका कीकट, और कीकट का पुत्र पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों के अभिमानी देवता। जामी के पुत्र का नाम स्वर्ग और उसके पुत्र का नाम नंदिनी और विश्व के विश्वदेवन हुए और उनके कोई संतान न हुई। संध्या से संध्यागण हुए और उनका पुत्र था अर्थ सिद्धि। मारुतिवती के 2 पुत्र हुए, मरुतवान और जयंत। जयंत भगवान वसुदेव के अंश हैं, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। वे अपने अपने मुहूर्त में जीवों को उनके कर्मानुसार फल देते हैं। संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प और उसका काम। वसु के पुत्र 8 वसु थे और उनका नाम मुझसे सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु, विभा वसु। द्रोण की पत्नी का नाम था अभिमति। इससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी ऊर्जस्वती के गर्भ से सह, आयु और पुरोजान नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी के अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्क की पत्नी वासना से गर्भ से तरत्रश आदि पुत्र उत्पन्न हुए। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविण आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कृतिका पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए। उनमें विशाखा आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी सवरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ। वह भगवान का कलावतार है। वसु की पत्नी अंगिरसी से शिल्पकला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए। विश्वकर्मा जी के उनकी भार्या कृति के गर्भ से चक्षुष मनु हुए और उनके पुत्र विश्वदेव और संध्यगण हुए। विभा वसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, वयुष्ठ, रोचिष और आपतप। उनमें से आपत के पंचयान यानी दिवस नाम का पुत्र हुआ। उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। भूत की पत्नी दक्ष नंदिनी सस्रूपा ने कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न किए। उनमें रेवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, कृशाकपि, अचेकपाद, अहिर्वष्णु, बहुरूप और महान, यह 11 मुख्य हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। यह सब 11वें प्रधान रुद्र महान के पार्षद हुए। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी स्वधा ने पितृगण को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अधर्वगिर्स नामक वेद को ही पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। कुशास्व की पत्नी अर्ची ने ध्रुवकेश को जन्म दिया और धिषणा के 4 पुत्र हुए। वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु। तक्षण नामधारी कश्यप की 4 स्त्रियां थीं, विनवा, क्रद्रु, पतंगी और यामिनी। पतंगी के पक्षियों का और यामिनी के सलभों का जन्म हुआ। विनता के पुत्र गरुड़ हुए, वह ही भगवान विष्णु के वाहन हैं। विनता के ही पुत्र अरुण हुए और जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। कद्रु ने अनेकों नाग उत्पन्न किए। परीक्षित, कृति के आदि 27 नक्षत्र अभिमानी देवियां चंद्रमा की पत्नी हैं। रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने शाप दे दिया था, जिससे उन्हें क्षय रोग हो गया था। उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं में शुक्ल पक्ष में चूर्ण
होने पर वर को प्राप्त कर लिया और अब तुम कश्यप पत्नियों को मंगलमय नाम सुनो। वह लोक माताएं हैं, उन्हीं से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। उनके नाम हैं अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमि। इनमें तिमि के पुत्र हुए जलचर जंतु और शर्मा के बाद आदि हिंसक जीव। सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय और दूसरे 2 खुर वाले पशु। ताम्रा की संतान है बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षी। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधवशा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। इला के वृक्ष, लता आदि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले वनस्पतियां तथा सुरसा से यातुधान 61 पुत्र हुए। इनमें प्रधान प्रधान के नाम सुनो। द्विमूर्धा, संबर, अरिष्ट, हैग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंखशिरा और सरहु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषप्रभा, एक चक्र, आतुनाद, धूम्रकेश, विरूपाश, विचचिति और दुर्ज, स्वभाव की कन्या सुप्रभा से नुमुची के वृष प्रभा की पुत्री और शर्मिष्ठा से महाबली नहुष नंदन ययाति के ने विवाह किया। दनु के पुत्र विश्वर की 4 सुंदरी कन्याएं थी। उनके नाम उपदानवी, हैशिरा, पुलोमा और कालका। इनमें भी उपदानवी के साथ हिरणाक्ष का और हैशिरा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने ही वैश्वर के शेष 2 पुत्रियां पुलोमा और काल के साथ विवाह किया। उनसे पुलोम और काल के नाम के 60,000 रणवीर दानव हुए। इन्हीं का दूसरा नाम नितान कवच था। वे यज्ञ कर्म में विघ्न डालते थे, इसलिए परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही उन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। यह इन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। विप्रचिति की पत्नी सिंह का गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहों में हो गई है। शेष 100 ग्रहों के नाम केतु हैं। परीक्षित, अब क्रम से अदिति की वंश परंपरा सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवादिदेव नारायण ने अपने अंश से वामन रूप में अवतार लिया। अदिति के पुत्र थे विवासवान, अर्यम्मा, पुष्सा, त्रष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम। यही 12 आदित्य कहलाए। विवस्वान की पत्नी महाभगवती संज्ञा के गर्भ से श्रद्धदेव, मनु और यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उसके शनीश्वर और सावणी मनु नाम के 2 पुत्र और तप्ती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। तप्ती ने संवत्सरण को पति रूप में वर्ण किया। अर्यमा की पत्नी मात्र का थी। उसके गर्भ से चशनी नाम पुत्र का उत्पन्न हुआ। वह कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान से मुक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की कल्पना की। पूषा के कोई संतान न हुई। प्राचीन काल में जब शिवजी दक्ष पर क्रोधित हुए, तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगा था, इसलिए वीरभद्र ने उसके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूषा पिसा हुआ अन्न ही खाता है। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्रष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया था, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। 6वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।